Hey everyone, welcome to Click the Concept. Click the Concept पर हम मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं और उनके पीछे छुपे कॉन्सेप्ट्स को समझने का ट्राई करते हैं। क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट इज द की, कॉन्सेप्ट इज की। तो आज की हमारी प्रॉब्लम है ज्योमेट्री बेस्ड प्रॉब्लम। तो वो क्या कहती है कि लेट एबीसी बी ए ट्राइंगल विद साइड्स ए बी बी सी एंड ए सी, और हमें तीनों साइड्स की लेंथ पता है। A line AD is drawn in such a way that D lies on BC and AD is perpendicular to BC। मतलब A से BC पर एक परपेंडिकुलर AD खींचा है और D BC के ऊपर ही है। It is given that the ratio of BD and CD is 5:9। और हमें क्या पता है कि BD और CD का रेशियो 5:9 दिया है। Then what is the distance between the circumcenter of triangle ABD and the centroid of triangle ACD? हमें क्या पूछा है कि ABD के सर्कमसेंटर और एसीडी के सेंट्रोइड के बीच की डिस्टेंस। तो हमें पता तो होना कि सरकम सेंटर क्या होता है, सेंट्रोइड क्या होता है। तो देखते हैं सरकम सेंटर। सरकम सेंटर और सेंट्रोइड। मान लो कोई ट्राइंगल है, एबीसी बोल देते हैं। तो इसके तीनों वर्टाइसेस से एक सर्कल गुजारते हैं। तो जो इस सर्कल, इसको नाम देते हैं ओमेगा, जो इस सर्कल का सेंटर होगा ना, वो ही हमारा सरकम सेंटर। मतलब एक ऐसा सर्कल जो ट्रायंगल के तीनों वर्टाइसेस से गुजरता है का सेंटर क्या होता है, सरकम सेंटर। और इसकी एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है कि राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर, राइट एंगल ट्रायंगल होता है ना, उसके अंदर हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट ही इसका सरकम सेंटर होता है। मतलब AO इक्वल टू CO इक्वल टू BO तो होगा ही, बट राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर सरकम सेंटर क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट। अब आते हैं सेंट्रोइड पर। मान लो कोई ट्रायंगल है PQR। तो इसकी तीन मीडियन होगी, तीनों मीडियन खींचो। PM, QN और LR। तो तीनों मीडियन जिस पॉइंट पे मिलेगी, तीनों मीडियन जिस पॉइंट पे मिलेगी वही हमारा क्या होगा, सेंट्रोइड। अगर P के कोऑर्डिनेट्स ले x1, y1, Q के कोऑर्डिनेट्स ले x2, y2 और R के कोऑर्डिनेट्स ले x3, y3, तो मेरा सेंट्रोइड क्या होगा, जो तीनों मीडियंस होगी उनका इंटरसेक्शन पॉइंट। और इसको हम, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, कोमा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। अब बढ़ते हैं प्रॉब्लम पर कि प्रॉब्लम क्या थी। जैसे जैसे प्रॉब्लम में कहा गया वैसे वैसे ड्रॉ किया हमने कि ABC एक ट्रायंगल है, AB 50 है, AC 78 है और BC है 112 सेंटीमीटर। BC को डिनोट नहीं किया है, BC की लेंथ को। और AD परपेंडिकुलर टू BC खींचा है कि BD इज टू CD, कि BD इज टू CD कितना है हमारे पास, 5:9। तो BD इक्वल टू 5x लिख सकते हैं, CD इक्वल टू 9x लिख सकते हैं। तो BC इक्वल टू BD प्लस CD होगी या नहीं? क्यों? क्योंकि D इसी के ऊपर है। तो BDC कोलिनियर हो गए, तो BD प्लस CD इक्वल टू BC होना चाहिए, क्योंकि बीच में रह गया ना। BC कितनी थी, 112 इक्वल टू BD 5x प्लस CD 9x। तो 14x इक्वल टू 112 आ गया, तो x आ गया 112 अपॉन 14 या x इक्वल टू 8। तो यहां से BD क्या आ जाएगी, 5x मतलब 5 टाइम्स 8 मीन्स 40 सेंटीमीटर। CD क्या आ जाएगी, 9x मीन्स 9 टाइम्स 8 मीन्स 72 सेंटीमीटर। हाँ, इतना तो हो गया। मतलब BD तो आ गई हमारी 40 और ये आ गई 72 CD। अब क्या करें, चलो
अब इस प्रॉब्लम को हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लेके अंदर लेके जाते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से सॉल्व करते हैं। मान लो बी पे ओरिजिन है, बीसी को एक्स एक्सिस की तरह मानते हैं और परपेंडिकुलर वाई एक्सिस होगा इससे। ये मान लो ये वाई एक्सिस है, तो बी के कोऑर्डिनेट्स तो हमारे हो गए 0,0, डी के कोऑर्डिनेट्स 40,0, तो 40 डिस्टेंस पे है, एक्स एक्सिस पे है, और सी के कोऑर्डिनेट्स 112,0, जो बीसी पूरी लेंथ आ गई ना। हाँ, इतना तो हो गया। अब यहां पे देखो, हमें फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रोइड ऑफ एसीटी एंड सरकम सेंटर ऑफ एबीडी। तो देखो, एडी परपेंडिकुलर टू बीसी है या नहीं? हाँ। तो एबीडी तो एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, और अभी हम देख के है कि राइट एंगल ट्रायंगल का सरकम सेंटर क्या होता है, हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट होता है। तो मान लो यहां पर है ओ, हाइपोटेन्यूस का मिड पॉइंट, सरकम सेंटर बोल देते हैं इसको, और इसका सेंट्रोइड मान लो यहां पर कुछ हो जी। तीनों मीडियंस ड्रॉ नहीं करता मैं अभी। हाँ, अगर ए के कोऑर्डिनेट्स पता चल जाए तो हम ओ के कोऑर्डिनेट्स भी निकाल सकते हैं और जी के कोऑर्डिनेट्स भी निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ट्रायंगल एडीसी में हमें डी के कोऑर्डिनेट पता है, सी के कोऑर्डिनेट भी पता है, ए के कोऑर्डिनेट नहीं पता। और ओ, हमें बी के कोऑर्डिनेट्स तो पता है, ओ के कोऑर्डिनेट्स पता क्या होगा, मिड पॉइंट है ना। तो ओ के कोऑर्डिनेट्स पता होने के लिए क्या होना चाहिए हमारे पास, ए के कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए। हाँ, तो ए के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर ले तो हमारा काम आसान हो जाएगा। देखो, ए का एक्स कोऑर्डिनेट तो 40 है क्योंकि 40 डिस्टेंस पे है, वाई कोऑर्डिनेट कितना है, ये डिस्टेंस होगा। अगर ट्रायंगल एबीडी के अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं और लिखते हैं ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, तो यहां से ए बी कितना है 50 का स्क्वायर इक्वल टू बी डी कितना है 40 का स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, तो यहां से ए डी आ जाती है 30 सेंटीमीटर। मतलब ए के कोऑर्डिनेट्स कितने हो गए 40,30, ए के कोऑर्डिनेट्स आ गए 40,30। अब हमें फाइंड करने हैं ओ के कोऑर्डिनेट्स और जी के कोऑर्डिनेट्स। नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं। एबीडी कैसा है? एबीडी एक ट्रायंगल है, बी के कोऑर्डिनेट्स 0,0, ए के कोऑर्डिनेट्स 40,30 और डी के कोऑर्डिनेट्स 40,0। ऐसे एसीडी भी एक ट्रायंगल है, दोनों को अलग 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 तोड़ के लिख दिया। यहाँ पे डी था तो डी के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं 40,0, सी के कोऑर्डिनेट्स कितना है 112,0 और ए के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं 40,30। अब ओ के कोऑर्डिनेट्स लिखने के लिए तो हम डायरेक्ट मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा सकते हैं ना। क्यों? क्योंकि ओ तो ए बी का मिड पॉइंट है, तो ओ के कोऑर्डिनेट्स तो डायरेक्ट हो गए क्या 40 प्लस 0/2 कॉमा 30 प्लस 0/2, तो ओ के कोऑर्डिनेट्स तो क्या आ गए 20,15। जी के कोऑर्डिनेट्स लिखने के लिए हमारे पास ट्रायंगल के तीनों वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट्स है, तो अभी फॉर्मूला बताया था कि तीनों की 40 प्लस 40 प्लस 112/3 क्या था x1 प्लस x2 प्लस x3/3 कॉमा 30 प्लस 0 प्लस 0/3, तो ये जी आ जाता है 64,10। हमें पूछा क्या था, इस ओ और जी के बीच के डिस्टेंस, तो हमें ओ के कोऑर्डिनेट्स पता है, जी के कोऑर्डिनेट्स पता है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हैं। भाई डिस्टेंस फॉर्मूला हम क्या लिख सकते हैं, ओ जी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 64 माइनस 20 का होल स्क्वायर प्लस 10 माइनस 15 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है
कि अगर एक पॉइंट ए होता है, एक पॉइंट बी है, इसके कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 और इसके कोऑर्डिनेट्स है x2 y2, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस अगर d है तो d को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे, 64 माइनस 20 44 और 10 माइनस 15 माइनस 5, तो 44 का स्क्वायर कितना होता है 1936 प्लस माइनस 5 का स्क्वायर 25, तो ये आ जाता है स्क्वायर रूट ऑफ 1961। तो यहां से OG कितनी आ गई है हमारी स्क्वायर रूट ऑफ 1961 सेंटीमीटर। और यही हमारा क्या है आंसर। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो में और अच्छी प्रॉब्लम्स करेंगे और अच्छे कॉन्सेप्ट देखेंगे और लेवल की प्रॉब्लम्स करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड थैंक यू।